देवपुर कोई आम कस्बा नहीं था। यहाँ दिन भी ऐसे ढलता था जैसे किसी ने रोशनी को जबरदस्ती बुझा दिया हो। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों के पर्दे गिरा देते और बच्चों को बाहर खेलने से मना कर देते। क्योंकि देवपुर के बाहर, जंगल के बिल्कुल किनारे, एक ऐसा घर खड़ा था जिसके बारे में कहा जाता था वो घर सांस लेता है। कोई नहीं जानता था कि ये बात पहली बार किसने कही थी, लेकिन हर कोई इसे सच मानता था। रात के सन्नाटे में, जब कुत्ते भौंकना बंद कर देते, जब पत्ते तक हिलना छोड़ देते, उस घर से हह सांस लेने की आवाज आती थी। कभी भारी, कभी टूटी हुई और कभी किसी बच्चे की तरह डरी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वहां रोने की आवाज सुनी, कुछ ने कहा कि किसी ने नाम लेकर पुकारा, और कुछ लोग वहां से लौटे ही नहीं। 20 साल बाद देवपुर में वापस लौटा आरव। वो अब वही बच्चा नहीं था जो डर के मारे माँ की साड़ी पकड़कर रोया करता था। वो एक लेखक बन चुका था, डरावनी कहानियां लिखता था जिन्हें लोग रात में पढ़कर लाइट जलाकर सोते थे। उसकी माँ की मौत के बाद वो कभी देवपुर नहीं आया था, लेकिन अब उसकी नई किताब को एक सच्ची कहानी चाहिए थी। और देवपुर में हर सच्चाई उसी घर से जुड़ी थी। चाय की दुकान पर जब आरव ने उस घर का नाम लिया तो चाय वाले का हाथ कांप गया। बेटा, उसने धीरे से कहा, उस घर की कहानी मत पूछो। वो घर खाली नहीं है, भूत है। आरव ने मुस्कुराकर पूछा। चाय वाला सिर हिलाया। नहीं, उससे भी बुरा। तो क्या है? चाय वाला बोला, वो घर लोगों के डर से जिंदा है। उसी रात ठीक 12 बजे आरव टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा अजीब तरह से भारी थी, जैसे जंगल उसे अंदर जाने से रोक रहा हो। घर सामने खड़ा था, टूटा हुआ, धुंध में लिपटा हुआ। दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। आरव को याद आया, बचपन में उसकी माँ कहा करती थी, कुछ जगहें दरवाजा नहीं खोलती, वो बुलाती है। अंदर कदम रखते ही ठंड उसके शरीर में उतर गई। दीवारें सूखी थी, फिर भी छूने पर चिपचिपी लगी, जैसे किसी की त्वचा हो। तभी रिकॉर्डर में एक आवाज कैद हुई, हह। आरव रुक गया, पीछे मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन उसे एहसास हुआ, आवाज बाहर से नहीं, घर के अंदर से आ रही थी। घर सांस ले रहा था। सीढ़ियां ऊपर जाती थीं, हर कदम के साथ लकड़ी कराहती। ऊपर एक ही कमरा था, दरवाजा आधा खुला। अंदर एक पुराना आईना खड़ा था, आईना इतना धुंधला कि उसमें चेहरा पहचानना मुश्किल हो। आरव जैसे ही सामने आया, आईने में उसका अक्स थोड़ा देर से हिला, फिर मुस्कुराया। आईना बोला, इतनी देर कर दी तूने? आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? आईना बोला, जिसे तू मरता हुआ छोड़ गया था। यादें लौट आईं। 20 साल पहले उसकी माँ इस घर में एक अजीब बच्चे का इलाज करती थी। बच्चा बीमार नहीं था, वो डरा हुआ था। डॉक्टर कहते थे उसका शरीर जिंदा है, लेकिन मन कहीं और अटका है। एक रात बच्चे की सांस रुक गई, माँ चिल्लाई, आरव डर गया और भाग गया। आईना टूट गया, कमरे में वही बच्चा खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा आरव जैसा था। बच्चा बोला, मैं तू ही हूँ आरव, वो डर जिसे तू छोड़ आया, वो सांस जिसे तूने अधूरा छोड़ा। दीवारें कांपने लगी, घर तेज तेज सांस लेने लगा। आरव रो पड़ा, उसने बच्चे को गले लगाया। घर शांत हो गया। सुबह घर गायब था, लेकिन रिकॉर्डिंग में अब भी एक आवाज थी, हह।